रायबरेली में राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शर्मनाक करतूत। राहुल गांधी को सबक सिखाने वाले योगी के मंत्री की फोटो डोरमेट पर लगाई। राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा हमला। रवनीत सिंह बिट्टू ने पूछा, राहुल गांधी पंजाब के लोगों को बताएं कि वो किस नस्ल के घोड़े हैं। राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था और एक बार नहीं बार बार कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक शादी का घोड़ा है। हम जो रेस का घोड़ा है उसे शादी में नचाने के लिए भेज देते हैं। कि राहुल गांधी जी इन तीनों में से कौन से घोड़े हैं, वो कौन से रेस वाले हैं, लंगड़े हैं, वहां जहां वो शादी वाले हैं, ये बता दें। उधर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, कैंडिडेट खड़ा करके वो मलेशिया चले गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां कांग्रेस पार्टी की बैठक में योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की फोटो लगाई गई। तस्वीर आप देख रहे हैं। उस डोरमेट पर लगी फोटो पर जूते चप्पल लेकर कांग्रेस के ये कार्यकर्ता उसे कुचल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये बौखलाहट है राहुल गांधी से भिड़ने की और उनका काफिला रोकने की। जी हां, जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर गए, जहां पहले राहुल गांधी से नाराज जनता और उनके साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी का काफिला रोका और उसके बाद दिशा की बैठक के दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच जो तीखी बहस हुई, जिसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल की ये कहते हुए बोलती बंद कर दी कि आप लोकसभा अध्यक्ष की नहीं सुनते तो मैं आपकी क्यों सुनूं। तो यही पूरा मामला था जिसको लेकर ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि यूथ कांग्रेस के ये सदस्य थे, ये काफी ज्यादा नाराज थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से और उन्होंने ये ओछी हरकत एक तरीके से की। डोरमेट जहां से लोग गुजर रहे थे वहां पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की फोटो लगाई और उस फोटो पर उन्होंने जूते चप्पल रखे, इस तरीके से नारेबाजी की। ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरीके के चीजें कांग्रेस पार्टी के भीतर चलती हैं। बौखलाहट में वो कितनी हद तक जो है राजनीतिक विरोध में गिर सकते हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी है। और जब इस मामले को लेकर जो यूथ कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं प्रद्युमन सिंह, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आपको पता होगा हाल ही में दिनेश प्रताप सिंह जी द्वारा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो महिलाओं का सम्मान करती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि महिलाओं को हमारे भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना गया है। लेकिन इस प्रकार के मंत्री, योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी द्वारा जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी को पर जो अभद्र टिप्पणी करी गई, उन्हें राक्षस के रूप में या सूपनखा के रूप में कहा गया है, इसको लेकर आज हम युवा कांग्रेस के सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि इस प्रकार का सांकेतिक प्रदर्शन जो हम लोगों ने किया कि उनको फोटो हम लोगों ने पैरदान पर लगाकर सांकेतिक तौर पर उनको ये चेतावनी का काम किया है कि आप इस प्रकार की जो आपने अभद्र टिप्पणी करी इस पर माफ़ी मांगो। क्योंकि देश में ये तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी हैं जो जिस पर आपने बयान दिया है, मैं तो कहता हूँ देश में किसी भी महिला पर जो अभद्र टिप्पणी को किसी को नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों की यही मांग है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी जिसका ये चाल चरित्र है जो उन्होंने उजागर किया मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी द्वारा, तो मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी को उन्हें तो अपने मंत्रिमंडल से तत्काल इस्तीफा हटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। तो कहीं ना कहीं उनके सरकार का चरित्र तो झलकता है। और हम लोग कहना चाहते हैं दिनेश प्रताप सिंह जी से कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं प्रियंका जी पर जो अभद्र टिप्पणी करी है, तो हम लोग आपके घर को घेरने का काम करेंगे, आपका पुतला जलाने का। ये तो सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर वो नहीं मांगेंगे माफ़ी तो हम लोग घर घेरेंगे। और भारतीय युवा कांग्रेस
उनके घर पर पहुंचने का, जल्दी उनके घर पर पहुंचेगी। तो आपने सुना यूथ कांग्रेस के ये संगठन महासचिव हैं, जिनका कहना यह है कि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का अपमान किया गया और उस अपमान को हम नहीं सहेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि दरअसल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान करते हैं, आपकी पार्टी के मंच से उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और आपके नेता राहुल गांधी इसी दिशा बैठक में जब उनके पास एक निंदा प्रस्ताव आता है तो वो माफी मांगने से इनकार कर देते हैं। इस मामले में तो कांग्रेस पार्टी कितना सम्मान महिलाओं को करती है, सवाल ये भी उठता है। और हाल ही का ये मामला है जब राहुल गांधी या किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस शर्मनाक करतूत के लिए माफी नहीं मांगी और इसी के चलते ये भारी विरोध था जो कि रायबरेली में देखने को मिला। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य का ये कहना है कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा का भी अपमान किया गया और हम ये अपमान नहीं सहेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़ जाए। ये तमाम तरह की बातें उनके जरिए कही जा रही हैं। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी के करीबी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं रायबरेली में, उनकी शर्मनाक करतूत आपने देखी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी 15 सितंबर को पंजाब जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा वो करेंगे, लेकिन उनके दौरे का ऐलान होते ही सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। अब राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आने से पहले दरअसल बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा और कहा कि राहुल गांधी अक्सर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास अलग अलग तरह के घोड़े हैं, दौड़ के घोड़े, विवाह के घोड़े, यहाँ तक कि लंगड़े घोड़े पर भी राहुल जी, आप और आपकी पार्टी के नेता खास तौर पर पंजाब के नेता और लोगों को बता सकते हैं कि आप आखिर किस नस्ल के घोड़े हैं। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने ये राहुल गांधी से पूछ लिया है कि राहुल गांधी ये बताएं पंजाब की जनता को कि आप किस नस्ल के घोड़े हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में तो बहुत ऐसे घोड़े हैं। राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था और एक बार नहीं बार बार कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक शादी का घोड़ा है। हम जो रेस का घोड़ा है उसे शादी में नचाने के लिए भेज देते हैं। अब वही बात मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं और पंजाब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। जो फ्लड थे, जो बाढ़ आई हुई थी, जिसमें लोग अपने आंसू बहा बहा के भी आंसू खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। अब राहुल गांधी जी को याद आई है कि मैंने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाना है। उस टाइम तो वो बाहर विदेशों में मनोरंजन कर रहे थे, जब यहाँ रोग तकलीफ में पीड़ा में थे। उस टाइम तो वहां साइकिलिंग हो रही थी, शॉपिंग हो रही थी, मौज मस्ती की जा रही थी। तो आज मैं यही पूछना चाहता हूं भी राहुल गांधी जी, इन तीनों में से कौन से घोड़े हैं? वो कौन से रेस वाले हैं, लंगड़े हैं, वहां जहां वो शादी वाले हैं, ये बता दें। उधर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, कैंडिडेट खड़ा करके वो मलेशिया चले गए। तो बाद में कैंडिडेट साहब का जो बना है हाल, वो आपको भी पता ही, खुद की 25 वोटें खुद की पार्टी की खिसक गई। तो ये 2 चीजें हैं। एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुश्किल की वक्त पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों लिए खड़े हुए। 1858 करोड़ क्रॉप जो डैमेज हुआ है उसके लिए पैसा मांगा है। आज तक 1858 करोड़ रुपया मांगा है, जिसमें से 1600 करोड़ उसी वक्त प्रधानमंत्री जी अनाउंस करके, और बाकी जो पैसा है वो गिदावरी होनी शुरू हो जाएगी 30 दिन में। खुद बोला है सीएम ने, मकान कितने टूटे हैं, हमारा कितना नुकसान जो है गायें भैंसों का हुआ है, उसका हिसाब भी आ जाएगा। तो दोबारा पैसा जो है बाकी घरों का और स्कीमों में वो पैसा भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे तब आप छुट्टियां मनाने में व्यस्त थे। इधर जब पंजाब बाढ़ में डूब रहा था और लोग रो रहे थे, तब राहुल गांधी मलेशिया में ऐश कर रहे थे। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी के पंजाब का दौरा महज सियासी ड्रामा है। उन्हें जनता के लोगों के दुख दर्द में
कुछ लेना देना नहीं है, वो गंभीर ही नहीं है। ये बड़ा हमला रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है, जैसा कि आप पोस्ट भी उनका देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये पंजाब का दौरा, जहां पर खबर ये है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां का दौरा राहुल गांधी करेंगे, लेकिन इससे पहले ही रवनीत सिंह बिट्टू ने कुछ इस तरीके का हमला राहुल गांधी पर बोला है। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो सवाल किया है, क्या राहुल गांधी उसका जवाब देंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। रवनीत सिंह बिट्टू के इस ट्वीट के बाद तरह तरह के पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी जो जिस तरीके से वो कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमेशा गलत हो जाता है, चाहे वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से बयान उनकी पार्टी के मंच से दिया गया, गाली गलौज किया गया, वो काफी महंगा पड़ गया। और उसके बाद अब पंजाब जा रहे हैं, किस तरीके का सियासी तांडव वहां पर होगा ये देखना होगा। लेकिन इसको लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो रवनीत सिंह बिट्टू की है, जिन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।